हेलो एवरीवन। अब जो हम रिव्यू करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है सिविल सर्विसेज इंटरव्यू। कि जो सिविल सर्विस का जो इंटरव्यू होता है तो वो किस तरह से उसको आप एक्सेल कर सकते हो, आप अपनी मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हो। ये खाली सिर्फ आपको, ये थर्ड एडिशन है, ये खाली आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम में काम नहीं आएगा। ये अगर आप स्टेट का कोई एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ पे भी काम आएगा। ये मैग्रा हिल एजुकेशन का जो पब्लिकेशन है उसकी बुक है, मधुकर कुमार भगत की जो ये बुक है। ठीक है जी। तो मैं ये नहीं कहता कि अगर आप सिविल सर्विस का इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको वहाँ काम आएगा। आप कोई भी इंटरव्यू देने चाहें, चाहे आप टीचर का इंटरव्यू देने जाएं या फिर आप कोई क्लर्क का और किसी भी चीज़ का आप इंटरव्यू देने जाते हो, आपको ये सब जगह ये वाली बुक काम आएगी। तो इसमें मेरे पास बहुत से लोगों का मैसेज आया था कि इंटरव्यू के लिए कोई बुक बता दो। तो ये जो ये आईआरएस ऑफिसर है मधुकर भगत, इन्होंने बताया अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप किस किस तरह से आप बढ़ा सकते हो। तो उन्होंने बताया कि हिंदू अगर ये सारी चीज़ें पढ़ के जानी है तो ये सारी चीज़ें आप एक एक चीज़ें हम आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है जी। तो इन्होंने ना ये अपनी जो बुक है उसके बारे में इन्होंने डेडिकेट वगैरह कर, ये है, ये प्रीफेस वगैरह के बारे में बता रखा है, क्या सोचते हैं ये सारी चीज़ें। तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारा इंपॉर्टेंस आता है यहाँ से। ये इन्होंने एक्नॉलेज, ये वाली बुक है, इन्होंने किन किन लोगों से एक्नॉलेज कराई है वो बताइए। आदित्य रंजन जो 2014 में थे, फिर अनुराग चंद्र जो 2015 के, प्रताप सिंह, फिर नितिन सांगवान एंड फिर अनमोल शेर बेदी और सोम कुमार उपाध्याय, इन सब से इन्होंने इसको वो कराया है, क्या कराया है, एक्नॉलेज कराया है। ठीक है जी। अब इसमें कंटेंट में क्या आता है। कंटेंट में सबसे पहले जो इन्होंने चैप्टर दे रखा है उसमें बता रखा है पर्सनैलिटी टेस्ट, कि भाई अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए जाते हो तो आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की होनी चाहिए, आप किस तरह से पर्सनैलिटी बना के जाओगे एंड आपकी पर्सनैलिटी का क्या महत्व पड़ेगा, किस तरह की पर्सनैलिटी प्रोसेस होगी, क्या एट्रीब्यूट आपसे उम्मीद की जाती है। और आप स्टेट सर्विसेज इंटरव्यू देने जाते हो, किस तरह से आपका एक दिमाग में, आप इस बुक को पढ़ के जाओगे तो आपके दिमाग में एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि ड्रेसेस किस तरह की होनी चाहिए, हमें बोलना किस तरह से चाहिए, एंट्री किस तरह से चाहिए। तो आपको देखो दूसरे चैप्टर में इसने बताया हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करोगे, कब इंटरव्यू को कैसे स्टार्ट करोगे, अर्ली स्टार्ट किस तरह से करोगे, क्या क्या आपको जो इंटरव्यू के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपसे भरवाते हैं, आपको इंटरव्यू फॉर्म जाते, आप इंटरव्यू देने जाते हो तो बाहर एक आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हैं। तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं जो एग्जामिनर के पॉइंट में, जो आपसे आपका इंटरव्यूअर है उसके पॉइंट में अच्छा आपका इम्पैक्ट जाए। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने इसमें बताई कि क्या क्या चीज़ आप लिखोगे। फिर उसके बाद गेटिंग द ग्रूव, द प्रिलिमिनरी फेज जो पहली फेज है वो, फिर प्रिपरेशन ऑफ द फुल थ्रोटल, पहले आपको बेसिक देखना, फिर उसके बाद फुल फेज पे जाना, फिर रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर। देखो इन्होंने बताया कि आप इंटरव्यू देने जाते हो तो न्यूज़पेपर का पढ़ना जरूरी, न्यूज़पेपर का पढ़ना क्यों ज़रूरी है, आपको वो मान लो क्या घट रहा है वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर मैगजीन वगैरह देखनी थोड़ी बहुत, टेलीविज़न में क्या आता है ऐड वगैरह, उसकी सहायता से आपको थोड़ा प्रिपेयर, मतलब न्यूज़ वगैरह में एटलीस्ट क्या चलता है, राज्यसभा आप चैनल थोड़ा बहुत देख लेना उस पर। फिर टेलीविज़न, फिर इंटरनेट के रिसोर्सेज तो आपके सबके पास हैं। रीडिंग बुक में किस तरह की बुक आप लिखते हो, फिर सजेस्टिंग रीडिंग में प्रिपेयर नोट्स, मीटिंग पीपल, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, चार्टिंग कोर्स ऑफ अहेड और टेकिंग मॉक इंटरव्यू, ज्वाइनिंग इंटरव्यू गाइडिंग, ये सारी चीज़ें उन्होंने बता रखा है कि आप एक अच्छे इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हो। फिर आता है हाउ टू आंसर, अगर आप क्वेश्चन का आंसर किस तरह से करोगे। आंसर में आता है लिसन केयरफुली, सबसे पहले आपको उनको केयरफुली सुनना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप ये नहीं है कि जैसे ही उन्होंने क्वेश्चन बोला आप फटाक से इंटरव्यू आप आंसर देना शुरू कर दो, आप पॉज करो, समझो, फिर आंसर दो। फिर रिप्लाई आप धीरे से दो, समझ के दो, आराम आराम से, ये नहीं है कि आप बोलते जा रहे हो। इनमें बुक में ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखा है कि आपके पॉइंट, कौन से पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके। फ्लब, आपको आंसर फ्लब नहीं करना है। व्यू ओपिनियन किस तरह से बनाना है, एक्सप्रेस व्यू, ऑनेस्टी पॉलिसी, मॉडरेट बैलेंस व्यू, आइडियोलॉजिकल, ये ट्रूथ, फ्रैंकनेस, स्मार्टनेस, सेल्फ डेप्रिशिएट। फिर उसके बाद आता है पर्सनल प्रोफाइल हाउ टू प्रेफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया आपकी पर्सनल प्रोफाइल है वो किस तरह से प्रिपेयर करोगे आप आपकी पर्सनल प्रोफाइल में क्या होगा, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, योर आपका नाम है, नाम क्या, फिर आपका नाम किस तरह से होना चाहिए, उसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें, नाम से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो इन्होंने बताए हैं। एजुकेशन से रिलेटेड आपके क्या क्वेश्चन होंगे वो सारे इन्होंने बताए हैं। सब्जेक्ट के से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो इन्होंने एक बेसिक बता दिया। इन्फॉर्मेशन आपके स्टेट के बारे में किस तरह की रहेंगी, आपकी पिछली जॉब है उसका एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे, हॉबी है, गेम है, अचीवमेंट है, उनके बारे में पूछ सकते हैं। कॉमन हॉबीज़ तो उनको क्या करना है, आपने प्रीफरेंस सर्विसेज की क्यों दी। फिर चैप्टर नंबर 5 में बताता है कि आपकी वर्बल
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज आपकी क्या बोलती है इंटरव्यू में, कि आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए। फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे आप हाथ से, मुंह से या आँखों से जो कम्युनिकेशन करते हैं नॉन वर्बल, वो किस तरह का होना चाहिए। जैसे इन्होंने बताया सिग्निफिकेशन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, मेंटेनिंग कंपोजर, एंट्री। आपको जब इंटरव्यू रूम में जाते हो, किसी का दुनिया का कोई इंटरव्यू देने जाते हो तो इंटरव्यू रूम में जब एंट्री करते हो तो किस तरह से एंट्री लेते हैं, सीट पे किस तरह से बैठते हैं, सीट पे बैठने का पोस्चर क्या होना चाहिए, पोजीशन ऑफ हेड और फीट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, गेस्टिकुलेशन, मूवमेंट ऑफ आर्म किस तरह की होनी चाहिए, आई कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें इन्होंने बहुत बता रखा है। तो फिर वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बता रखा है कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव और एसेंशियल वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए, डेज, आवर्स, मोमेंट ऑफ बिफोर इंटरव्यू, भाई इंटरव्यू से कितने दिन पहले क्या करना चाहिए, कितने घंटे पहले क्या करना चाहिए, मोमेंट पहले क्या करना चाहिए, ये सारा इन्होंने इसमें बता रखा है। ट्रेवल एंड अरेंजमेंट, राइट ड्रेस, वॉचिंग योर हेल्थ, कीप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रेडी, और रीचिंग द यूपीएससी ऑफिस ऑन टाइम। आप किसी मतलब यूपीएससी का ना लगा के आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हो, आप उसी के टाइम पे जाओ। ये सारी चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी हैं। इंटरव्यू में आपका प्रोफाइल, इंटरव्यू में जो किस तरह का इंटरव्यू रहेगा, ये सारे कॉम एक कुछ कॉमन क्वेरीज होती हैं जो सब इंटरव्यू से की जाती, इंटरव्यूअर आते हैं जितने कैंडिडेट आते हैं सबसे करते हैं, तो वो बता रखी इन्होंने, आप वो देख सकते हो। फिर आपके पास स्पेसिमेन इंटरव्यू जो पर्टिकुलर एक कैंडिडेट का रहता है, उसमें कुछ चीज़ें अलग होती हैं, वो किस तरह की होती हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं। कुछ इन्होंने स्पेसिमेन ABCDE दे रखे हैं। फिर इंटरव्यू टॉपर्स के इन्होंने इंटरव्यू दे रखे हैं, ये सारी चीज़ें। फिर लिस्ट ऑफ सर्विसेज दे रखी है, एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है मेंस के एग्जामिनेशन का और इनका। तो कुल मिला के बुक अच्छी है, आप इसको ला सकते हो। अगर आपको नहीं लेके आनी है तो आप इसको PDF में डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। जहाँ तक है, अगर आप लेके आके आप हार्ड में ले आओगे तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको लेके आके पढ़ सकते हो पर्सनैलिटी टेस्ट पर्सपेक्टिव में, ठीक है जी। तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड चैलेंजेस, ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखा है, सिलेक्शन प्रोसेस और किस तरह से होता है इनका, ठीक है जी। 251 पेज की बुक है और अच्छी बुक है। इन्होंने मतलब हाउ टू प्रिपेयर इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। और वी आर वट वी रिपीटेड, मतलब हम क्या है, हम जो लगातार करते हैं, ठीक है। एक्सीलेंस तब आता है जब हम वो बार बार जो चीज़ हम करते हैं वो हमारी हैबिट बन जाती है, अरिस्टोटल बोलता है। व्हेन टू स्टार्ट, और ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं। बुक अच्छी है, आप ला सकते हो, पढ़ सकते हो। इंटरव्यू के लिए तैयारी के लिए मतलब ये है कि अगर हमें कुछ बेसिक आइडिया नहीं हो तो कम से कम थोड़ा सा हमारे दिमाग में एक ड्राफ्ट तो बन जाएगा कि हाँ इंटरव्यू में ये चीज़ें होंगी, ताकि हमारा इंटरव्यू में हम जाए, हमारा कुछ भय कम हो। तो अगर इस बुक को आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से भी पढ़ सकते हो, मार्केट से ला के भी पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई और बुक रिव्यू करानी है तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।